Hello and welcome to Priya's Corner. Today I have with me Hemant Tiwari. He is the DCP of the Cyber Crime Unit CCU. And Hemant जी आपका स्वागत है क्योंकि आजकल with the so many cases of cyber crime, digital arrest, इतना माहौल फैला जा रहा है. So public is little worried. तो I want you to educate us कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह के scams आ रहे हैं ताकि हम सबको थोड़ा we are aware of what is happening and थोड़ा warning हो जाए. Priya ji, at first, I would like to thank you for inviting me on your space. Thank you. ताकि हम लोग बात कर सकें और जहाँ भी हमारी पब्लिक में रीच हो उनको एजुकेट कर सकें. प्रिया जी, साइबर क्राइम जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है. इसका अगर हम मेन रीज़न देखते हैं तो जो जनरल पब्लिक है, जैसे आप हैं, मैं हैं, हम हैं, तो हमारा जो इंटरेक्शन है वो फिजिकल स्पेस से धीरे धीरे साइबर स्पेस पे होता जा रहा है. आज हर किसी के पास स्मार्टफोन है. हर आदमी स्मार्टफोन में जो सोशल मीडिया के ऐप है उससे दूसरे आदमी से जुड़ा हुआ है. तो चूंकि हम अपना ज़्यादा समय साइबर स्पेस में गुजार रहे हैं, इसलिए जो क्राइम या जो चीटिंग फिजिकल वर्ल्ड में हो रही थी अब वो धीरे धीरे शिफ्ट होके साइबर वर्ल्ड में हो. करेक्ट. बट किस तरह के कॉल्स आते हैं और हमें किस तरह से थोड़ा सावधान रहना चाहिए दैट फॉर इंस्टेंस अ कुरियर कंपनी विल नेवर कॉल एंड से आपका आधार कार्ड हमारे पास है. थ्रेट्स आते हैं तो हाउ टू बी अवेयर एंड देन दिस डिजिटल अरेस्ट का मतलब क्या है एंड इज देयर सच अ थिंग? प्रिया जी, सबसे पहले मैं ना डिजिटल अरेस्ट में आने के पहले थोड़ा सा मैं ये जो साइबर क्राइम की साइकोलॉजी के ऊपर बताना चाहूँगा. तो जितने भी ये साइबर क्राइम हो रहे हैं इन्हें हम ब्रॉडली 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं. द फर्स्ट कैटेगरी इज़ दैट जो क्राइम है उसमें जो हम लोग हैं अनअवेयरनेस से या ट्रिक कर दिए जाते हैं. तो उस ट्रिक में ये होता है कि कोई आपको फ़ोन करके बोलता है कि फला मैं आपके फादर का दोस्त बोल रहा हूँ, उन्होंने मुझे आपको 5,000 रुपये ट्रांसफ़र करने को बोले थे, बट मुझसे धोखे से 50,000 हो गए, आप 45,000 मुझे वापस कर दीजिए. और आपको एक मैसेज आएगा, आपको लगेगा कि ये 5,000 रुपये आए हैं और आप उनको ट्रांसफ़र कर देंगे. या इस तरीके से ट्रिक करते हैं कि आपको मैसेज आएगा BSES से कि आपका BSES में ये बिल पेंडिंग है, आप इसको अपडेट कर दीजिए. तो आप उस पे जाते हैं और अपने जो भी डिटेल देते हैं उसमें आपका चीटिंग हो जाती है. इसी तरीके से आपको ट्रिक करते हैं कि आप अपना KYC अपडेट कर दीजिए. तो यहाँ क्या है कि हम लोग अपना ड्यू डिलिजेंस नहीं करते और थोड़े से अनअवेयर जैसे हम उनकी बातों को फॉलो कर लेते हैं. तो ये जो क्राइम है यूजुअली इंडिया बेस्ड है, इनके क्रिमिनल इंडिया में है और इसका जो अमाउंट है कंपैरेटिवली अगर हम लार्जर पिक्चर देखें तो छोटा है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख. दूसरे क्राइम आते हैं द क्राइम ऑफ ग्रीड. उसमें क्या होता है कि आदमी बिल्कुल वेल अवेयर होता है, मतलब एक तरीके से आप समझिए कि आपको हाईजैक किया जा रहा है कि यू आर अवेयर कि आपके साथ कुछ हो रहा है बट आप समझ नहीं पाते हैं. ग्रीड में ये होता है कि आपको अलग अलग तरीके का लालच दिया जाता है. पहले होता था कि नाइजीरियन स्कैम होते थे कि आपको एक मेल आता था कि आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है, इतना पैसा दो, आपको 1 करोड़ मिल जाएगा. फिर होने लगा कि कोई ऑनलाइन कांटेक्ट करता है, थोड़ी दोस्ती करता है, मैंने आपको एक बड़ा गिफ्ट भेजा है लेकिन गिफ्ट कस्टम में फंस गया है. हाँ. उसको निकालने के लिए 5,000, 10,000 रुपये चाहिए, आप वो करिए. अब जो सबसे ज़्यादा है, मतलब ग्रीड में अभी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे अपर मिडिल क्लास लोग जिसका शिकार हो रहे हैं, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट फ्रॉड. एंड that is the huge, the potential of the investment fraud in the entire country is huge. मतलब आप ये समझ लीजिए कि पूरे भारत भर में इस वर्ष लगभग 70-80 हज़ार करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हुआ होगा. उसमें ये होता है कि आपको कोई ग्रुप में कांटेक्ट करता है, समवन कांटेक्ट यू, आपको ऐड कर लेते हैं और फिर आपको बोलते हैं कि हम ये इन्वेस्टमेंट में एडवाइस देते हैं. For first few days, few weeks, they will keep you to do your trading on your app, which you are already having. तो इसमें ये बात है कि जो भी बंदे को चीट किया जाता है वो ट्रेडिंग, शेयर मार्केट की ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड ट्रेडिंग सब उसे आती है, उसका एक्सपोजर है कहीं ना कहीं, वो किसी ऐप पे कहीं ना कहीं वो कर रहा है. अब उसे ये दिया जाता है कि मैं आपको जल्दी से इसमें ज़्यादा रिटर्न दूंगा. तो शुरू में उनको
उन्हीं के जो ऐप में, जेन्युइन ऐप में वो करवाते हैं, उसमें 1 महीने 2 महीने में 10% रिटर्न मिलता है, तो आदमी को भरोसा होता है दे आर जेन्युइन। नाउ दे से कि इफ़ यू वांट टू डबल योर मनी इन 6 मंथ, तो आपको एक स्पेशल ग्रुप है, एक हमारा स्पेशल ऐप है, उसमें आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये इंस्टीट्यूशनल ऐप है, ABCD XYZ किसी भी तरीके से आपको मैनिपुलेट करते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं, फिर उस प्लेटफॉर्म पे अकाउंट खुलवाते हैं, और शुरू के कुछ समय में, पहले 15 दिन में वो आपको इंड्यूस करते हैं कि आप अपना पैसा वापस निकालें। तो लेट सपोज आपने 5 लाख जमा किया, आपका बढ़ के 10 लाख हो गया, तो बोलेंगे आपको पैसा चाहिए तो आप ले लीजिए, आपको पैसा चाहिए तो आप ले So they लीजिए। are building trust. तो जो विक्टिम है वो एक बार पैसा निकलवा लेता है, और एक बार जब वो पैसा निकलवा लेता है तो उसका ट्रस्ट 100% हो जाता है कि दिस इज जेन्युइन। Right. इन्होंने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे भी फ़ायदा कराया, इनके प्लेटफॉर्म पे फ़ायदा कराया और पैसा निकलवा लिया। चूँकि विक्टिम है वो पढ़ा लिखा है, वो अदरवाइज समझदार है, और उसे अब 100% प्रूफ हो जाता है कि यार मेरे साथ चीटिंग नहीं हो रही। एंड इसके बाद वो अपने पैसे जमा करते जाता। जब उसका थ्रेशोल्ड आता है, अब बोलता है कि मेरे पैसे वापस चाहिए, तब वो अलग अलग तरीके से बोलते हैं कि अब आपको करना है तो आपको ये टैक्स देना पड़ेगा, GST देना पड़ेगा, आपको TDS कटवाना पड़ेगा। मतलब अपने पैसे वापस मांगने के लिए वो अलग अलग तरीके से पैसे मांगते लगते हैं। चूंकि आपने ऑलरेडी 1 करोड़ 50 It लाख sounds रुपए like the इन्वेस्ट, government of India. अपने पैसे लेने के लिए हमें अलग-अलग टैक्सेस नहीं, देना पड़ता आपने है. 50 लाख रुपए ऑलरेडी दे दिए, तो आपको लगता है यार मैं 5 लाख दे के और देख लूं। मतलब आपको डाउट आता है ये गड़बड़ है, लेकिन आपको लगता है यार जब 50 लाख गए, हो सकता है 5 लाख में वापस हाँ, आ वही जाए, तो, हाँ. हो सकता है 10 लाख में। इस तरीके से आदमी अब उधार लेके देता है। जब तक आप देते रहते हैं तब तक वो वन और अदर प्रिटेक्स्ट आपसे लेते हैं, एंड देन दे डिसअपीयर। Now my question is what do I do? अगर supposing नहीं मैं नहीं, इस अभी फंसी एक हूँ. इम्पोर्टेंट चीज जो आपने डिजिटल बताइए. अरेस्ट की बात की थी प्रिया जी, उस पे आते हैं। जो तीसरा है, दैट इज द साइकोलॉजी ऑफ फियर। ये आपको फियर, डर दिखा के एक्सटॉर्शन करते हैं। हियर कम्स द पॉइंट ऑफ डिजिटल अरेस्ट। अब एक्सटॉर्शन कैसे कर सकते? पहले जब हम फिजिकल वर्ल्ड में थे तो कोई हमें गुंडा मवाली मिलता था, चाकू दिखाएगा आप पैसे दे दो, चाकू से आपको हार्म का डर हो जाता था। कोई आपके साथ बच्चा जा रहा है, कोई बुजुर्ग जा रहा है, उसको डराएगा कि मैं इसको हार्म कर दूंगा, आप मुझे पैसे दे दो, और आदमी पैसे दे देता था। तब हम फिजिकल वर्ल्ड में रहते थे। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल वर्ल्ड में, साइबर स्पेस में है। तो अब क्या होता है, कोई आदमी आपको साइबर स्पेस में कांटेक्ट करता है, किसी ना किसी चीज़ का डर दिखाता है। वो हो सकता है कि बोलेगा आपका कोई कोरियर है, वो कोरियर आपका कहीं फंस गया है, उस कोरियर में ड्रग्स हैं, ड्रग्स है. उस कोरियर में विदेशी सिम है, उस कोरियर में 30 पासपोर्ट हैं। आप बोलोगे मैंने नहीं भेजा, वो बोलोगे आपने भेजा है, तो फिर वो आपको 12 डिजिट का एक आधार कार्ड बता देता है। तो आप बोलते हैं ये मेरा आधार कार्ड नहीं है, आप अपना सही आधार कार्ड नंबर बताते हो, वो उसी की स्लिप बना के आपको व्हाट्सएप कर देता है, यही आधार कार्ड था। आजकल इन्होंने शुरू में यहाँ से शुरू हुआ था, आजकल उन्होंने ये शुरू किया, अच्छा आपका नहीं है लेकिन इसकी फलानी साइबर ब्रांच में, जैसे साइबर क्राइम मुंबई में इसकी कंप्लेंट है, मैं आपको साइबर ब्रांच मुंबई में कनेक्ट करता हूँ और आप अपनी डिटेल बता के इसे क्लोज करवा दीजिए, नहीं तो आपको परेशान करते रहेंगे। तो आदमी को लगता ठीक है यार मेरा एक कुछ गलत हो गया है तो मैं इसको ठीक करा लेता हूँ। और जैसे ही आप साइबर क्राइम में कनेक्ट होते हैं, वो आपसे ही आपकी जानकारी लेते हैं। उनके पास मैक्सिमम आपका नंबर होगा, आपका नाम होगा, फिर आपसे आपकी फैमिली की जानकारी ले लेते हैं। और वो फैमिली वो बात करके जो आप पूरी डिटेल लेते हैं, आपसे जो एप्लीकेशन लिखवाते हैं, उसमें से वो असेस कर लेते हैं कि आपके वीक लिंक क्या है। लेट सपोज आप एक 60 ईयर ओल्ड मेल या फीमेल है, तो आपसे बात करते में उन्हें समझ में आ गया कि आप रिटायर्ड हैं फलानी जगह से, आपके एक बिटिया है जिसका दामाद US में है या जिसका दामाद इंडिया में कहीं नौकरी कर रहा है, एक बेटा है जो फला जगह जॉब करता है, उन्होंने असेस कर लिया। अब वो आपको आपके लिए नहीं डराएंगे, अब वो डराते हैं आपके रिश्तेदारों के लिए कि अगर आपने इसमें ये करना पड़ेगा, हमारी ये प्रोसेस है, हम आपके पूरे अकाउंट सैनिटाइज करेंगे, उसके लिए आपको सारे पैसे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट में डालने पड़ेंगे, और अगर आपने किसी को भी बात बताई आपको डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है, तो इसका इम्पैक्ट होगा, आपका जो दामाद US में है उसको FBI अरेस्ट कर लेगी, आपकी जो बिटिया फला कंपनी में बेंगलोर में उसको बेंगलोर पुलिस अरेस्ट कर लेगी। तो जो आदमी होता है वो अपने लिए नहीं डरता, वो अपने रिश्तेदारों के लिए डरता है और उनके लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहता है। चूँकि उन्होंने आपकी डिटेल ले ली, एक बेसिक आइडिया लग गया आपकी क्या कैपेसिटी है, आपसे ही डिटेल लेके आपके पैसे वो
ले लेते हैं और आप इतने डरे रहते हैं कि आप किसी को बता नहीं पाते। अभी एक मैटर हमारे पास आया था जिसमें एक लेडी विक्टिम थी मिडिल एज, तो उनके जो हस्बैंड है मर्चेंट नेवी में थे, उन्हें ऐसे ही फ़ोन आया, उनसे बात कर करके उन्होंने बताया कि मेरे जो हस्बैंड है वो नॉर्वे या किसी कंट्री के पोर्ट पे जाने वाले अभी पहुंचेंगे। उनको बोला कि अब आपको तो नॉर्वे में ही, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम ऑफ द कंट्री एग्जैक्टली, बट वहाँ की पुलिस पहुंच गई, आपके हस्बैंड को अरेस्ट कर लेगी, नहीं तो आप इतने पैसे दो। Since she was the wife of a merchant navy, she was having lot of money at her disposal in the bank account, in the joint account. She have given more than 1 CR rupees Wow. just for the fear that his husband might be should be arrested safe. in some country. So किसी ना किसी तरीके का ये डर दिखाएंगे। डर दिखाने का कारण बदल जाएगा, बट मेन पॉइंट रहेगा किसी तरीके से आपको डराएंगे और डराने के बाद आपसे पैसे मांगेंगे। अब आखिरी में ये बताइए, सपोजिंग मेरा आई हैव गिवन मनी, यू नो आई एम दिस नेवी ऑफिसर्स वाइफ, मैंने पैसे दे दिए हैं, फिर मुझे लगता है आई एम रियलाइज आई हैव बीन स्कैम्ड, अब मैं क्या करूं? एक बार आपको रियलाइज़ हो गया कि आपके साथ स्कैम हुआ है, तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर डिजिटल अरेस्ट है, अगर मतलब आपका क्राइम है, क्राइम ऑफ फियर, तो सबसे पहले ये बात आप अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को या जो आपके सबसे क्लोज हैं, हाँ, उन्हें बताएं। इससे क्या होगा, वंस यू शेयर योर एक्सपीरियंस विद समवन, सो आपका जो फियर है, फियर फैक्टर कम हो जाएगा एंड यू विल स्टार्ट थिंकिंग स्ट्रेट। राइट, अदरवाइज हम इतने डर में रहते हैं कि हम सही अंदर ही नहीं सोच अंदर, पाते हैं। हाँ, तो इफ इट इज डिजिटल अरेस्ट और समथिंग विच इज बेस्ड ऑन फियर, प्लीज शेयर इट विद एनीवन। अगर कोई नहीं, आप बिल्कुल अकेले हैं, तो घर में अपने मेट से शेयर करिए। इट इज नॉट कि वो जिसको आप शेयर कर रहे हैं वो क्या है, इट इज टू रिलीव अवर प्रेशर। बट हाउ डू आई गेट माई मनी बैक? देन सेकंड है कि आप इस चीज़ को फिर रिपोर्ट करें। पुलिस रिपोर्टिंग का सबसे इजी तरीका है 1930। इट इज़ अ ऑल इंडिया हेल्पलाइन, आप इस पे कॉल करिए। इसमें जब आप कॉल करेंगे आपकी पूरी डिटेल ली जाएगी। बहुत मुश्किल से लगता है नंबर। नहीं 1930 अभी पिछले 1 साल से ये लॉन्च हुआ है। कभी कभी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज आती हैं, बट इट इज़ इम्प्रूविंग डे बाई डे। ओके, तो आप इसमें अपना जो ग्रीवांस है उसे लॉन्च करिए, उसके बाद वो कंसर्न पुलिस स्टेशन में चला जाएगा। द कंसर्न पुलिस विल कॉन्टैक्ट यू। थर्ड, अगर आप जैसे बता रही 1930 अगर नहीं लग पा रहा है, तो देयर इज़ अ वेबसाइट www.cybercrime.gov.in, वेरी सिंपल, cybercrime.gov.in। आप इस पे अपना ग्रीवांस लॉन्च करिए, वहाँ से भी वो कंसर्न पुलिस स्टेशन में पहुँच जाएगा। उसके बाद एक बार आपको पुलिस स्टेशन विजिट करके अपनी डिटेल्स बतानी पड़ेगी और आपका जो मुकदमा है कंसर्न पुलिस स्टेशन में दर्ज होकर आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। कितने चांसेस आई विल गेट माई मनी बैक? ये डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी बताते हैं। अच्छा, दैट्स इम्पोर्टेंट। पैसे वापस मिलने के दो, मतलब आप जो आपके पैसे चीट हुए उनको 2 भागों में बांटिए। जब आपने रिपोर्ट किया उसमें से कितने पैसे हैं जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में हैं और कितने पैसे हैं जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर चले गए। मान लीजिए वो पैसा दुबई के रास्ते से बाहर निकल गया, एटीएम से विड्रॉ हो गया, लेकिन जो हमारा बैंकिंग का फाइनेंशियल सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम इज नॉट द राइट टर्म, उसमें नहीं है। तो जो पैसे बैंकिंग सिस्टम से बाहर निकल गए उनके वापस मिलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, लेकिन जो बैंकिंग सिस्टम में हैं उनके पैसे वापस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को बैंकिंग सिस्टम में ब्लॉक कराने के लिए ज़रूरी है कि हम जल्दी से जल्दी इसको रिपोर्ट करें। जितनी हम जल्दी रिपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा चांस है कि जो फ्रॉडस्टर है अपना पैसा निकाल नहीं पाएगा और वो बैंकिंग सिस्टम में पैसा ब्लॉक हो जाएगा। एंड बैंक, हाउ लायबल आर द बैंक्स? माय लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज बैंक्स को भी तो थोड़ा देखना चाहिए, मनी इज गोइंग आउट, इतना सारा सम जा रहा है, कुछ कैन वी पुट चेक्स एंड बैलेंसेस इन द बैंक्स? दिस इज द वेरी बर्निंग इशू दैट कि बैंक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि जिन भी अकाउंट में चीटेड पैसे जाते हैं ये सारे म्यूल अकाउंट हैं। जो म्यूल अकाउंट मीनिंग? म्यूल अकाउंट में जो किसी आदमी के खुलवा के किराए पे ले लिए गए हैं। जिस बंदे के अकाउंट है उसे भी नहीं पता है कि मेरे अकाउंट चीटिंग में यूज़ हो रहा है ज़्यादातर। तो जो प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने उसे, अब इसके लिए
ये अभी इतना ज्वलंत मुद्दा होता जा रहा है कि हमारा जो रिजर्व बैंक है और बैंकिंग सिस्टम है इसके लिए कुछ गाइडलाइंस लेके आएंगे और जो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस है या जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है उनको और मजबूत किया जाएगा। Well, thank you so much for educating us and talking to us and taking time out for us. Thank you very much. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.